Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 4th textbook in English for class 4th और यूनिट नंबर 7 आज हम स्टार्ट करने जा रही है। इससे पहले हमारी यूनिट 6 कंप्लीट की हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो और इसके लिए पहले आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो मिल सकती है आसानी से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर यूनिट नंबर 7 ऑफ वाटरिंग राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी पोम को स्टार्ट करते हो कि ऑफ वाटरिंग राइम, एक पानीदार कविता। अर्ली इन द मॉर्निंग, तो जो ये कविता है वाटरिंग राइम जो पोम है, ये इट्स रिटन बाय P.A. रॉब्स। ओके, ये कविता है जो ये बच्चों को सिखाती है कि फूलों को के पौधों को पानी मतलब जो फूलों के जो पौधे होते हैं उन्हें पानी कैसे देना चाहिए, किस समय देना चाहिए और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए और क्या ना करें ताकि वो मर ना जाए, मतलब उन्हें टाइम क्या रहता है पानी देने का। ओके, तो ये पानी के बारे में सिखाती है, मतलब कैसे हमें फूलों की देखभाल करनी चाहिए। इस कविता में हमें सही समय का तरीका बताता है जिससे कि हम फूल और पौधे को जीवित और सुंदर बनाए रखने के लिए क्या है, पानी देना चाहिए हमें। और कविता हमें पानी देने के गलत तरीकों भी सिखाती है, जैसे कि फूल मर सकते हैं, मतलब इसके बारे में भी बताती है कि फूल कैसे मर सकते हैं। तो हमें क्या है, इस कविता में ये संदेश दिया गया है कि हमें अपने आसपास की प्रकृति और पौधों से कैसे प्यार करें और अपने वातावरण की देखभाल करना कैसे सीखें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द पोम। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आवर्स, तो आर द टाइम्स ऑफ वाटरिंग। तो जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के समय, मतलब प्रातः काल में, और इवनिंग आवर्स या शाम का समय, आर द टाइम ऑफ टू द वाटरिंग, मतलब पानी देने का समय। सबसे बेस्ट समय किस समय है पानी देने का? अर्ली इन द मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स में सबसे बेस्ट है। या सब सुबह उठ के दो या शाम के टाइम, जब सन जो सन होता है वो सेट हो जाए। ओके, उसके बाद देना चाहिए हमें पानी पौधों में, जो फ्लावर्स के पौधे होते हैं। एवरी काइंड ऑफ फ्लावर्स वाटरिंग एट नून डे, हर प्रकार के फूल को क्या है दोपहर का पानी देना चाहिए हमें। एंड when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die। और जब सूरज क्या है बिल्कुल हाई, मतलब पूरा सूरज, धूप बिल्कुल गर्मी होती है, मतलब पूरा सन शाइन कर रहा हो, मतलब तेज रोशनी में क्या है हमें पौधों में, फूलों के पौधों में पानी नहीं देना चाहिए। इससे क्या है पौधा खिलेगा नहीं, फूल उसमें खिलेंगे नहीं, पौधा क्या मुरझा जाएगा, मतलब फूल क्या है मर जाएगा। तो हमें क्या, राइटर क्या कह रहा है, मतलब हमें सुबह और शाम पानी देना चाहिए पौधों में, दिन में नहीं। जब पूरी धूप होती है उस समय क्या है पौधे क्या है, मतलब बहुत तेज गर्मी हुई रहती है, तेज की डायरेक्ट जो किरणें होती है वो सूरज के ऊपर पड़ती है, तो उससे क्या है जब हम पानी डालेंगे उसमें तो क्या है पौधा मर जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे वाटरिंग कर रहा है ये बेबी। ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट, जब तुम पानी डालो पौधों में तो कहाँ डालना चाहिए आपको पानी? राइटर कह रहा है वाटर इन द रूट, एट द रूट, मतलब जो पौधे की जो जड़ होती है वहां पर पानी डालना चाहिए। फ्लावर कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स, तो जो फ्लावर्स होते हैं तो क्या है फ्लावर्स अपना मुंह कहाँ रखते हैं? जहाँ पर क्या है हमारे पैर होते हैं, मतलब जो जमीन के नीचे, वो अपना मतलब वहां पर होती है उनके मुंह, मतलब उनकी जड़ों में क्या होता है, उनका माउथ होता है। वी शुड वेयर अवर बूट्स, shock the earth around them, then through all the heat the flower will have a water, then through all the heat, मतलब उसके चारों ओर क्या है धरती को क्या है वो मतलब भिगा देती है, फिर सारी गर्मी क्या है उसे सोख लेती है। जो जो वाटर होता है, जो हम उसके जड़ में अगर हम डालते तो वाटर को क्या वो सोख लेता है हीट में। अगर हम सुबह सुबह पानी डालते तो दिन में जब गर्मी आएगी तो क्या है वो सारी गर्मी से उसे क्या सोख लेगा। एंड द फ्लावर विल हैव अ वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट, फूलों में पानी होगा तो जो उसके प्यासे जो पैर होंगे, तो थर्स्टी फीट मतलब जो उसकी जड़ें होंगी तो वो क्या है उसको पानी को सोख लेगी, मतलब। तो यहाँ कभी बताते हैं कि हमें फूलों की जड़ों को सींचना चाहिए, क्योंकि वही फूल का क्या मुंह होता है। हमें पौधों के चारों ओर मिट्टी में पानी डालना चाहिए और इस तरीके से क्या फूलों को पानी मिलेगा और वो क्या सुंदर और जीवित रहेंगे। तो इट्स रिटन बाय P.A. रॉब्स। ओके, न्यू वर्ड्स है इसके, आर्स, वाटरिंग, नोबडी और बूट्स और shock and heat। Next, question answer. Reading is fun.
व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ वाटर द प्लांट्स। इसका आंसर होगा द बेस्ट टाइम ऑफ द वाटर द प्लांट इज द अर्ली मॉर्निंग और इन द इवनिंग। तो बेस्ट टाइम क्या था, अर्ली मॉर्निंग एंड और इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट्स। तो हमें पानी कब नहीं डालना चाहिए प्लांट्स में, जो फ्लावर्स के प्लांट है, वी शुड नॉट वाटर द प्लांट्स इन द आफ्टरनून। तो कब नहीं डालना चाहिए, दोपहर में, ओके, जब सन क्या है पूरा हाई होता है, मतलब एकदम से पूरी गर्मी तपता रहता है, तो उस समय क्या हमें पानी नहीं डालना चाहिए। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर। तो किस पार्ट में हमें पानी डालना चाहिए, कौन सा पार्ट होता है जो जिसमें हमें पानी डालना चाहिए। द रूट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर। जो पौधे की जो जड़ होती है वहां पे पानी डालना चाहिए, इधर उधर कोई फायदा नहीं होता है पौधों के पानी डालने में, ओके। प्लेस लेटर इन दियर राइट ऑर्डर। तो ये क्या है, जंबल वर्ड्स है, मतलब इधर मतलब इधर उधर इसके वर्ड्स बीच में इधर उधर की दिए गई, तो आपको क्या है इसके राइट वर्ड्स यूज बनाना है, ओके। जैसे एस से स्टार्ट है ये, और ए से, ए इसका लास्ट है। जैसे फर्स्ट क्या है, पीविट्स, और नेक्स्ट क्या है मैरी गोल्ड, और नेक्स्ट क्या है जेमिनीज, और नेक्स्ट क्या है लोटस, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है लोटस, और नेक्स्ट क्या है आर्गोम, दहली, डेलिया और ऑक्सलेप। ये बहुत सारे फ्लावर्स के नाम दिए गए हैं। ये इसको क्या है आपको राइट अरेंज करना है, ओके। जैसे इसका इससे क्या बनेगा हमारा स्वीट पी, इससे क्या बनेगा मैरी गोल्ड, इससे क्या बनेगा हमारा जैस्मिन, और ये क्या है लोटस, ये क्या है मोगरा, और ये क्या है डहेलिया, ये क्या है फेलोक्स, और ये क्या है पेंसी, ये क्या है हिबिकस, ओके। तो आपको क्या है इनकी स्पेलिंग भी याद कर लेनी है साथ के साथ। नेक्स्ट है आपको इनमें वर्ड्स ढूंढने हैं, जैसे फर्स्ट बर्ड, और ये क्या है फ्लावर्स, ये क्या है पॉट, और ये क्या है लीफ, ये क्या है ब्रांचेस, और ये क्या है थॉर्न्स, ये क्या है रूट्स। नेक्स्ट है डू यू हैव अ गार्डन एट होम। आंसर नो आई डोंट हैव अ गार्डन at home. Name some flowers which grow in your garden or near your house. Answer lily, rose, lotus, marigold, jasmine. Give the another word for thirsty feet. Answer root. और क्वेश्चन नंबर 4 है what happened when we water plant in the morning. Choose one answer. इसका आंसर क्या होगा they will grow well. From the where do flower get water. From the bottom roots. तो इसका आंसर क्या होगा फ्रॉम द बॉटम रो से अलाउड अर्ली आर्स कर्ली श्योरली आर आर्स आर फ्लावर फ्लॉर शावर देयर देयर केयर कुड वुड शुड हाई साई ब्रेड स्प्रेड शेक सैक सेक सिट शीट वेयर पिक आउट द साइलेंट लेटर फ्रॉम दीज वर्ड्स। तो आपको क्या है इसमें से साइलेंट लेटर को देखना है, इसमें कौन कौन से साइलेंट लेटर है। जैसे आर, तो इसको क्या पढ़ा जाता है और नहीं पढ़ा जाता है, इसे आर्स पढ़ा जाता है, तो इसमें क्या एस साइलेंट है, इसमें निट, तो ये इसमें क्या है के साइलेंट है, इसमें रॉन्ग, इसमें क्या है डब्ल्यू साइलेंट है, इसमें डाउट, डाउट में क्या है डी साइलेंट है, ओके। डाउट डब्ट नहीं पढ़ते, इसे डाउट पढ़ते, ओके। कुड, कुड में एल साइलेंट है, नाइट में एन साइलेंट है, नाइट, नाइट में नाइट, नाइट जी साइलेंट है इसमें, ये गलत है, ओके। एन नहीं यहाँ पर साइलेंट है, जी साइलेंट, ओके। नो, नो में के साइलेंट है, नाइट में के साइलेंट है, एच में हाई, हाई में जी साइलेंट है, ओके। राइट में डब्ल्यू साइलेंट है। लेट्स राइट, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू। सो इसका आंसर क्या होगा मॉर्निंग इवनिंग। तो मॉर्निंग का क्या हो जाएगा अपोजिट, इवनिंग हो जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं इनके, ओके। हैज बीन डन फॉर यू, जैसे मॉर्निंग इवनिंग, तो लास्ट वाली जो साउंड है वो सेम होनी चाहिए, तो ये इससे क्या है राइमिंग्स बनती है, ओके। जैसे हाई साई, हीट फीट, कार फार, बूट्स रूट्स, वेयर देयर, ओके। नेक्स्ट है
वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग एंड इन आईएनजी। तो इनमें क्या है, लास्ट में क्या आईएनजी का यूज किया गया है। ओके, तो राइट द 6 more वर्ड्स विच आईएनजी कैन बी एडेड एट द एंड एंड फ्रॉम द न्यू वर्ड्स। तो आपको क्या है, 6 more वर्ड्स ढूंढने जो जिसमें क्या आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, वाटरिंग। तो ऐसे और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, आप खुद से भी ढूंढ सकते हो डिक्शनरी से। और यहाँ से मैंने आंसर आपके लिए कंप्लीट कर दिया है, तो आप आंसर भी देख सकते हो, जैसे प्लानिंग, रनिंग, डांसिंग, रनिंग, सिंगिंग, वाटरिंग। ओके, नो सॉरी, वॉचिंग। ओके, तो वाटरिंग भी होता है, तो वॉचिंग यहाँ पर क्या है, वॉचिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, look for words in the poem and which sound like the words given below and answer। जैसे are, ours, their। देखो ये आर और आर साउंड क्या सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। ओके, देयर, देयर, फ्लोर, फ्लोर, वेयर, सन, सन। ओके, देखो मतलब मीनिंग बिल्कुल अलग है। सन मिस बेटा होता है और सन मिस सूरज होता है। ओके, थ्रू मिस और थ्रो मिस, बिल्कुल मीनिंग बिल्कुल अलग है। ओके, स्पेलिंग भी अलग है, मतलब साउंड साउंड सेम है बस। ओके, तो नेक्स्ट है, इन दिस सेंटेंस बिलो द कैपिटल लेटर comes full stop and questions mark are missing. Put these correct place and one Monday I will go to school। आंसर क्या होगा इसका, वन। ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। मंडे, जो भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो वर्ड्स डे के जो नेम है उसको क्या हमेशा पहला लेटर कैपिटल बनता है। तो यहाँ पे क्या है, वन मंडे, ये भी कैपिटल हो जाएगा। तो आई है, आई क्या है, नाउन है। ओके, तो इस आई को भी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो आई विल गो टू स्कूल। तो इजी राउट राइट, मतलब इसको करेक्ट प्लेस ऐसे होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी सर्कस। तो क्या है, जो भी नाउन, जो किसी पर्सन का जब नाम आता है तो उसे क्या हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे रहीम, रवि, राजू, क्या है ये, किसी पर्सन का नाम है। ओके, तो इसको क्या हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और लास्ट में क्या फुल स्टॉप का यूज भी करेंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज भी नहीं किया गया है। ओके, सीता, और सीता सीता भी किसी पर्सन का नाम है ना, सीता। तो सीता वेयर आर यू लुकिंग। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ओके, मतलब क्वेश्चन, जहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सीता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीता एस कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कॉमा आ गया, तो इसके बाद क्या है, वेयर। तो यहाँ पर वेयर है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है यहाँ पर। दी टेलर, तो ये क्या है, नाउन है, दी टेलर। ओके, तो फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल। वेंट टू द मार्केट मिस्टर सिंह। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर का पहला लेटर भी क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है। ओके, एवरी संडे, तो यहाँ पर क्या है, एवरी संडे। ओके, तो ये ई कैपिटल हो जाएगा। और आई, मैंने आपको इससे पहले वाली लाइन में भी कहा, आई हमेशा कैपिटल में आता है क्योंकि आई नाउन है। फॉर अ वॉक, ब्रेकफास्ट एंड, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी क्या है, कॉमा का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा रुकना है, वॉक के बाद भी थोड़ा सा रुकना है। ओके, स्टोरी बुक्स लेसन, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक, टू एंड एंड वॉच टेलीविजन। तो यहाँ पे क्या है, एक फुल स्टॉप यहाँ पे भी यूज होगा। ओके, लक्ष्मी, ये क्या है, पर्सन का नाम है, तो ये भी कैपिटल लेटर में आएगा। और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन है, वाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी यूज होगा। ओके, फुल स्टॉप नहीं आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वाले जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे वाई, वैन, वेयर, हाउ, वैन, हाउ मच, हाउ मैनी, ये इनमें से कोई भी वर्ड्स अगर सेंटेंस में आता है तो क्या है, ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कहाँ, मतलब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो यहाँ पे भी देखो डब्ल्यू एच। ओके, व्हाट, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या गया है, तो यहाँ पे भी क्या है, फुल स्टॉप आएगा। ओके, पहला लेटर क्या है, कैपिटल रहता है हमेशा। और यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। और इसके बाद क्या है, मैंगोज, बनानास एंड पपाया आर फ्रूट्स। तो यहाँ पे क्या है, कॉमा, कॉमा यूज किया गया, तो यहाँ पे मतलब कैपिटल लेटर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा आपको इसके बाद वाले वर्ड सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे, तो बस फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। टीम टाइम, राइट अ स्टोरी, write a story about a plant that in dangers, write about how you might help to save it, and be sure the story is beginning, a middle, and an end. So one evening I saw a plant which was almost getting killed.
I asked my neighbor what was happening. They said the plant were in the middle of the street and where the work wanted to chop off it off and lay the roots, and hearing this made me feel very sad. Then I made a plan. तो आपके क्या है, इस तरीके से क्या है, एक स्टोरी राइट कर सकते हो, ओके। और प्रिपेयर स्पीच, आपको यहाँ पे एक स्पीच प्रिपेयर करनी है, ओके। स्पीच रीजन देना है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स और प्लांट एंड इंक्लूड द वे दैट यू कुड हैव द प्रोटेक्ट एंड एंडेंजर्स प्लांट इन योर स्कूल्स। तो आपको क्या इसके ऊपर एक अच्छी सी स्पीच राइट करनी है, आप खुद से भी राइट कर सकते हो जो आपको लगता है। और मैंने यहाँ पर एक स्पीच लिख के भी दिया आपके लिए, जैसे आपका आंसर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको क्या है, सबसे पहले क्या है, ये लाइन लिखनी है। फिर उसके बाद फ्लावर एंड, अपने टॉपिक पे आ जाना है आपको। जैसे फ्लावर एंड प्लांट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विदाउट प्लांट एंड ट्रीज we cannot survive. It provides us with fresh air or breathing, and medical plant are used to making of medicines, and plant give us a fruit as well. As we must protect them from being cut down, hence we should plant more numbers of plants and trees so that in turn they provide oxygen for us to survive. So plants is too much important for us. For eating food we get also by plant, and there are some ways to protect our flowers and plants, keep the surrounding areas the plant clean, and due to plant we can breathe, and plant also protect the plants from being the eaten and animals and birds, and take care of the plants in every aspect, okay। नेक्स्ट है, अब हम चैप्टर को रीड करेंगे। जैसे चैप्टर का नाम क्या है, दी गिविंग ट्री, मतलब गिविंग ट्री मतलब हम देने, मतलब हमेशा देने वाला ट्री। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द गिविंग ट्री किसके द्वारा लिखी गई है, सेल सिल्वर स्टीन के द्वारा लिखित कहानी है। ये क्या है, एक छोटे से लड़के के बारे में, जो क्या है एक सेब के पेड़ के बारे में कहानी है। ये कहानी क्या है, सेब के पेड़ की जो देने की, जो हमेशा देने की प्रकृति को दर्शाया गया है। जैसे पेड़ क्या हमेशा देता है हमें कुछ ना कुछ, मतलब कि पेड़ हमें सब कुछ देने के बाद भी क्या है, जो पेड़ होता है वो खुश रहता है हमेशा। जैसे सेब का पेड़ हमेशा लड़के को खुश करने के लिए, जो ये स्टोरी है, सब कुछ दे देता है उसे, मतलब जो भी उसके पास होता है, लेकिन बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगा उसने उस बच्चे से। एंड जो मतलब उसके पास स्टार्टिंग में क्या है, ये एक बच्चा था और बुढ़ापे तक, मतलब जब जब बच्चा क्या है, छोटा था, और जब वो जवान हुआ और जब वो बूढ़ा नहीं हो गया, तब तक क्या है, पेड़ उसे कुछ ना कुछ देता रहा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जो हमारे आसपास जो दूसरे, मतलब हमारे आसपास के जो पौधे वगैरह हैं, वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते हैं, मतलब। और इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि दूसरों को देने का गुण हमारे अंदर होना चाहिए। इससे क्या हमें हमेशा खुशी मिलती है अगर हम किसी को कुछ चीज़ देते हैं। लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि स्वार्थी ना बने, मतलब जैसे इसमें जो आदमी है, जो बच्चे से जो बूढ़े तक हो जाता है, मतलब हमेशा सेल्फिश प्रकृति का होता है, मतलब हमेशा लेता ही रहता है, स्वार्थी होता है। उनको इस पोम में, इस चैप्टर में ये भी सिखाने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा, कि हमें मतलब स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें और लोगों का भी ख़्याल रखना चाहिए। मतलब जैसे कोई हमें कुछ देता है तो हमें भी उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बस अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहो हमेशा। तो रीड द स्टोरी। अब हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? तो तुम्हें कैसा लगता है जब तुम किसी की हेल्प करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? और जब आप अपनी चीज़ें किसी से शेयर करते हो उस समय आपको कैसा फ़ील होता है? एंड रीड दिस प्ले एंड नो हाउ द ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प अ बॉय। तो आपको क्या है, ये स्टोरी पढ़नी होगी इसके लिए, और देखना होगा कि मतलब किसी को देने पे किसी को हम कुछ हेल्प करते हैं या किसी को हम कुछ चीज़ देते हैं तो हमें कैसा फ़ील होता है, ओके? तो नैरेटर है, मतलब यहाँ पे नैरेटर मतलब जो कहानी सुना रहा है, ओके? कहने वाला है जो नैरेटर। वन्स देयर वाज़ अ ट्री एंड इट लव्स अ लिटिल बॉय। एवरी डे अ बॉय वुड विज़िट द ट्री एंड एन्जॉय इट्स कंपनी। तो एक बार एक पेड़ था, वो क्या है एक छोटे लड़के से प्यार करता था। लड़का हर दिन वहाँ आता था और पेड़ के साथ रहने पर क्या है उसे मज़े भी आते थे, मतलब एन्जॉय करता था वो पेड़ पे जब आता था उसकी कंपनी। और जो ट्री को जो उसकी कंपनी मिलती थी, ट्री भी उससे क्या है खुश रहता था उससे। ट्री जो पेड़ है, पेड़ कम हेयर कम, जो पेड़ है वो मतलब जब जैसे-जैसे नैरेटर है, तो यहाँ पे क्या है, ये नैरेटर ने कहा है यहाँ तक ये लाइन, और जैसे ट्रीज़ की यहाँ तक ट्रीज़ ने कहा है, तो यहाँ पर क्या है ये बॉयज़ ने कहा है। तो ये क्या है, ये स्टोरी पढ़ने का एक तरीका है, ओके। जैसे ट्री, अब ट्री कह रहा है, जब भी जिस
जो नाम लिखा रहेगा तो मतलब वो कह रहा है मतलब इसके बारे में। ओके बच्चा, आपको अच्छे से ये समझ में आ जाना चाहिए। जैसे अब ट्री कह रहा है, कम हेयर कम माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। तो पेड़ लड़के को अपनी शाखाओं पर झूलकर और तने पर चढ़कर क्या है खेलने देता है। मतलब उसे कह रहा है कि आओ आओ मेरे ट्रंक पर, मेरे जो ट्रंक है उस पे क्या है, तुम चढ़ो और स्विंग करो, मतलब झूलो मेरी ब्रांचेस में, जो मेरी मतलब ब्रांचेस है उसकी शाखाओं पर क्या है झूलो, मतलब आप मजे करो, मतलब बच्चे को कह रहा है वो पेड़। तो बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, आहा व्हाट अ फन। तो जो बच्चा होता है, जब बच्चा क्या है उस पे चढ़ता है तो उसे क्या है बहुत ही आनंद आता है, मतलब हर चीज में वो क्या आनंद लेता है वहां पे। द ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। तो ट्री उसे कहता है, मतलब जब तुम्हें क्या है, मतलब उससे कहता है कि अगर तुम्हें भूख लग रही है तो तुम क्या है, तुम उसे सेब देता था वो, मतलब तो वो कहता है क्या तुम, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, ईट माई एप्पल्स, तो क्या है मेरे सेब को खा लो। जो वो ट्री है वो किस चीज का ट्री है, वो एप्पल का ट्री है। ओके, व्हाट ईटिंग एप्पल्स हाउ डिलीशियस। तो जो बच्चा होता है वो उस लड़के ने जब एप्पल को खाया तो वो कह रहा है हाउ डिलीशियस, मतलब कितना कितना अच्छा है, मतलब कितना, मतलब इसका टेस्ट कितना डिलीशियस है। नैरेटर, तो जो नैरेटर है जो कहानी बता रहा है, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड, तो नैरेटर कह रहा है कि जब बच्चा क्या है थक जाता है, ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, तो वो क्या है उसके नीचे सो जाता है। जब लड़का थक जाता है वहां पर, मतलब थक जाता है तो उसके नीचे ही सो जाता था। जो ट्री था, द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, और जो पेड़ होता है उसे मतलब बहुत खुशी मिलती है जब वो क्या है उसे छाया, तो उसे छाया दे देता था वो, मतलब तो उसे बिल्कुल, मतलब उसकी छाया में जब वो सो जाता था तो ट्री वॉज हैप्पी, बहुत खुश हो जाता है। बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रेव ओल्डर एंड वेंट अवे, लेकिन जैसे जैसे लड़का बड़ा होता है तो वो क्या है ओल्डर होता है तो वेंट अवे, मतलब दूर चला जाता है, मतलब पेड़ से, मतलब कहीं पढ़ाई करने के लिए या कुछ बाहर, मतलब अपने पापा मम्मी के साथ बाहर चला जाता है। द ट्री वॉज ओपन अलॉन, तो जो पेड़ होता था वो हमेशा क्या है, मतलब अकेला पड़ जाता था। जो पेड़ था वो क्या है अकेला ही पड़ जाता था, मतलब क्योंकि पेड़ पर वो कम ही जाता था। जब लड़का बड़ा हो जाता है तो वो पेड़ पर कम ही जाता था, क्योंकि उसे पढ़ाई वगैरह भी करनी होती है, टाइम नहीं लगता होगा उसे वहां पर पेड़ के पास आने के लिए, जैसे वो बचपन में आता था हमेशा। After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. लेकिन एक दिन क्या है वो लड़का वापस आया और उसे देख के जो पेड़ था वो क्या है बहुत खुश हुआ। ट्री, पेड़, कम माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। तो जो पेड़ होता है वो उसको कहता है बच्चे से, मतलब जैसे ही वो उसे देखता है बहुत ही खुश हो जाता है, तो उसे बोलता है कम माय बॉय, मतलब आओ आओ मेरे बच्चे और मेरे पेड़ पे चढ़ो और ट्रंक पे चढ़ो, मतलब जो मेरी ये ट्रंक, मतलब जो ये पेड़ का जो मोटा सा जो तना जो चढ़ने के लिए जो उसके रूट से जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। ओके, तो वो बोलता है मेरे ट्रंक पे चढ़ो एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और जो मेरी ब्रांचेस है, जैसे ऊपर ब्रांचेस है उस पे क्या है झूलो। वाई आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, तो अब वो कहता है कि मैं क्या है अब बड़ा हो चुका हूँ, मतलब मैं, क्योंकि अब मैं क्या है खेलने के लिए मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मतलब मैं अब इस पे नहीं, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव अ फन। तो अब ये वो क्या कह रहा है कि अब मैं क्या है लड़की, मतलब अब मैं कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ, मतलब लड़के ने कहा कि उसे क्या है अब पैसों की जरूरत है, मतलब आई वांट टू सम मनी, अब मुझे क्या है कुछ पैसे की जरूरत है। उस तो कैन कैन यू गिव मी सम मनी, तो वो पेड़ से कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। लड़के ने कहा कि अब क्या है उसे कुछ पैसों की जरूरत है, अब उसके पास क्या, उसे क्या है उसने पेड़ से उसे कुछ पैसे देने के लिए कहा, वो जो लड़का होता है। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव अ नो मनी, तो ट्री कहता है आई एम सॉरी बट आई हैव अ नो मनी, तो ट्री कहता है कि मेरे पास क्या है, मतलब मैं सॉरी हूँ, मतलब मुझे माफ कीजिए ये, क्योंकि मेरे पास क्या है पैसे नहीं है, मतलब तुम्हें देने के लिए, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं थे पेड़ के पास। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, तो वो कहता है मेरे पास क्या है सिर्फ, मतलब लीव्स है पत्तियां हैं और क्या है सेब है। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, तो तुम क्या है मेरे एप्पल्स, मेरे पेड़ से क्या है एप्पल को तोड़ सकते हो और उन्हें क्या मार्केट में बेच दो, एंड देन यू विल हैव अ मनी, तो उसके बाद क्या है तुम्हारे पास पैसे आ सकते हैं, मतलब तुम उससे बेच कर क्या है कैसे पैसे कमा सकते हो। नैरेटर, तो जो नैरेटर होता है मतलब कहानी जो इस कहानी को जो सुना रहा है दी बॉय हैप्पीली प्लक्ड, तो जो नैरेटर वो कह रहा है कि जो बच्चा होता है वो हैप्पीली क्या है
जो एप्पल्स है उसको तोड़ लेता है एंड कैरीड देम अवे, और उन्हें क्या है दूर लेके चला जाता है, मतलब और क्या, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो लड़का होता है वो क्या है बहुत समय के लिए फिर से दूर हो जाता है पेड़ से, एंड द ट्री वाज सैड, और ट्री फिर से सैड हो जाता है कि वो उससे मिलने नहीं आया है बहुत दिनों से। एंड वन डे द बॉय कम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। तो एक दिन क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्या है वापस आ जाता है, और जो ट्री होता है वो मतलब पेड़ क्या खुशी से भर गया, मतलब उसका मतलब इतना ज़्यादा खुश हो जाता है वो उस लड़के को देख के जब वो वापस आता है। और तो पेड़ ने कहा फिर से, ट्री ट्री है, कम बॉय कम एंड क्लेम अप माय ट्रंक। तो पेड़ कहता है उसे, कम आओ और आओ मेरे तने पर चढ़ जाओ, और स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरी शाखाओं पर झूलो, एंड ईट माई एप्पल्स, और मेरे सेब खाओ, एंड प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी, और मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। तो बॉय, आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्री। तो अब लड़का कहता है कि मैं चढ़ने के लिए बहुत व्यस्त हूँ, मतलब मेरे को अब क्या है ट्री पे नहीं चढ़ना, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब क्या है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मतलब मैंने अब क्या है शादी कर ली, अब क्या है मुझे अपने पत्नी और बच्चे के लिए क्या घर चाहिए। अब वो क्या है ट्री से क्या है अब घर के लिए कुछ सामान मांगेगा। ओके, कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ट्री, आई हैव नो हाउस। तो ट्री रिप्लाई करता है मेरे पास कोई घर नहीं है, मतलब मेरे पास घर नहीं है, बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। लेकिन तुम क्या हो मेरी ब्रांचेस जो मेरी शाखाएं उसको काट कर घर बनाओ, मतलब उसे घर बना सकते हो। नरेटर नरेटर कहता है सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज। तो जो वॉयस होता है वो क्या है ट्रीज को, जो पेड़ की जो शाखा है उसको काट दिया उसने, एंड एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड द हाउस, और चला गया और अपने क्या है अपने घर को बना लिया उसने उससे। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, जो पेड़ होता है वो क्या है पेड़ बहुत खुश था, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad again। लेकिन फिर लड़का कई कुछ वर्षों के बाद कुछ वर्षों तक वापस नहीं आता है, तो ट्री क्या है फिर से सैड हो जाता है कि मतलब फिर भी वो मुझसे मिलने नहीं आया, मतलब क्योंकि ट्री अकेला हो जाता है। एंड व्हेन ही कम बैक आफ्टर सम इयर्स, लेकिन जब वो कुछ वर्षों के बाद मतलब जो एक युवा लड़का था व्यक्ति था के रूप में वापस लौटा, तो पेड़ को देखकर पेड़ क्या है फिर से खुश हो गया, सो हैप्पी ही इट कुड हार्डली स्पीक नाउ द बॉय वॉज यंग मैन। तो अब क्या है वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था, मतलब इतना ज्यादा खुश था, मतलब होता नहीं, यानी तो हम जब बहुत ज्यादा खुशी होती है या बहुत ज्यादा दुख होती है तो हम कुछ कह नहीं पाते, हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं होते कहने के लिए। तो यही हाल क्या है ट्री की हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाता है। ट्री क्या कहता है, कम बॉय कम, वट कैन आई डू फॉर यू। तो ट्री कहता है मतलब आओ मेरे बच्चे, मतलब आओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ यंग मैन। तो जो यंग मैन होता है वो कहता है आई एम गोइंग टू ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी वे। तो वो क्या कह रहा है अब मैं क्या है बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मतलब एक वो लड़का कहता है मैं एक व्यापारिक यात्रा पे जा रहा था, और मुझे क्या है उसे क्या है एक नाव की आवश्यकता थी। तो यू कैन गिव मी अ बोट। तो उससे कहता है क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो, मतलब मुझे क्या है एक नाव की आवश्यकता है। तो पेड़ से के पास क्या है ना, तो पेड़ क्या कहता है ट्री कहता है ऑल आई हैव अ लेफ्ट इन अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। तो वो क्या कहता है कि मेरे पास नाव नहीं है, लेकिन उसके पास उस लड़के से कहा कि वो क्या है अपना तना काट कर नाव बनाए, मतलब जो उसका जो तना बचा हुआ है वो लास्ट में बस एक तना बचा हुआ है जो लास्ट से जो ट्रंक होता है, तो बोलता है इसे काट के क्या तुम नाव बना सकते हो, देन यू कैन सेल अवे। और तब क्या है तुम मतलब जब तुम नाव बना लोगे तो तुम लड़के ने पेड़ काट कर क्या है वो नाव बना ली। और द नरेटर कह रहा है थी यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। तो क्या है लड़के ने पेड़ के तने को काट दिया और चला गया, और उसकी सेल बना ली उसने अपने लिए, एंड द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। अब ट्री के पास क्या है सिर्फ स्टम्प बचा है। ओके, अब उस मतलब जैसे इंसान क्या करते हैं पेड़ को पूरी तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि पेड़ सिर्फ हमें हमेशा जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे वो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, वैसे ही इस पौधे की हालत होगी, उसने अब सब कुछ दे दिया है, अब सिर्फ उसके पास क्या बचा है स्टम्प बचा है ओनली। ओके, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ यंग मैन कम बैक एंड अगेन नाउ ही वॉज ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिज। तो अब क्या है वो जो मैन है ये क्या है बूढ़ा हो चुका है, अब ये फिर से आता है वापस, मतलब कई वर्षों के बाद, मतलब जब लड़का क्या बूढ़ा होकर वापस आया पेड़ ने उसे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज मीन्स
पहचानना, उसे पहचान लिया एटलीस्ट। तो फिर भी जो ट्री है वो क्या कहता है, वो कहता है कि आई एम अ सॉरी फ्रेंड, तो वो कहता है मुझे माफ करना दोस्त, बट आई हैव नथिंग टू लेफ्ट टू गिव यू, मतलब मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मतलब मेरे पास अब कुछ भी मतलब चीज नहीं है तुम्हें देने के लिए। माई एप्पल्स आर गॉन, जो मेरे एप्पल्स थे वो भी अब जा चुके हैं, क्योंकि वो ब्रांचेस तो पहले ही कट हो चुकी थी उसकी जिसमें एप्पल लगने वाले थे। एंड ट्रीज माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कांट स्विंग ऑन देम, और ना ही तुम मतलब दी ओल्ड, क्योंकि और फिर ओल्ड मैन क्या रिप्लाई करता है, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल, क्योंकि मैं अब एप्पल नहीं खा सकता हूँ, तो ओल्ड मैन उसे रिप्लाई करता है। और फिर ट्री बोलती है माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, तो अब वो कहता है, ट्री कहता है कि अब मेरी जो ब्रांचेस थी जिस पे क्या तुम झूला झूलते थे वो भी अब जा चुकी है। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, तो क्या कह रहा है वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं क्या ब्रांचेस मतलब मैं झूल नहीं सकता हूँ छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है ओल्ड मैन। तो अब ट्री कहता है माई ट्रंक इज गॉन, यू कांट क्लाइंब, तो वो कहता है कि अब मेरी ट्रंक भी जा चुकी है, तुम मेरे पेड़ पे चढ़ भी नहीं सकते हो, पेड़ भी नहीं बचा है चढ़ने के लिए। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं चढ़ भी नहीं सकता हूँ किसी पेड़ पर अब। ट्री साइंग, तो ट्री क्या है, सांस भरते हुए कहती है, मतलब साइंग मतलब बिल्कुल आवाज धीमी सी आवाज, मतलब अपने अंदर से गहरी आवाज के साथ कहती है आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, तो ट्री कहती है कि सॉरी मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ मतलब वो कहती है कि मेरे पास अब क्या है तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आई एम सॉरी, आई विश आई कुड गिव यू समथिंग, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकती, बट आई हैव अ नथिंग लेफ्ट, तो ट्री कहती है अब मेरे पास क्या है कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, कि मैं देखो स्टम्प ही होता है जो लास्ट का बचा हुआ तना होता है, ओके। तो बस मेरे पास क्या है एक ओल्ड स्टम्प है, आई एम सॉरी, तो फिर से ऐसे बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन, तो अब ओल्ड मैन को रियलाइज होता है कि डियर ट्री मतलब प्रिय पेड़, तुमने क्या हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे क्या है किसी चीज़ की जरूरत नहीं, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट, मुझे सिर्फ क्या है अब क्वाइट प्लेस चाहिए आराम करने के लिए, मतलब जहाँ पे मैं बैठ सकूँ आराम से शांति से, ओके। द ट्री हैप्पीली, तो जो ट्री होता है वो क्या खुशी से, वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, तो वो क्या कहता है जो ओल्ड स्टम्प है ये क्या बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, मतलब बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, तो वो कहता है आओ फ्रेंड बैठो, बैठो और आराम करो। नेक्स्ट है नैरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, तो जो ओल्ड मैन होता है वो वहां पर बैठ जाता है आराम से, और वो क्या है खुश हो जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब बूढ़े भी, क्योंकि वो देखो पेड़ से यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलता है, जो पेड़ है वो हमेशा कुछ ना कुछ देता रहता है हमें, हम उसे कुछ नहीं दे पाते। इट्स एडोप्टेड फ्रॉम गिविंग ट्री बाय सेल सिल्वर स्टेम्स के द्वारा लिखी गई है। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं हम। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री, तो जो बॉय होता है वो कंपनी जो कैसे एंजॉय करता है ट्री की कंपनी को, तो इसके इसको हम आगे कहते हैं द बॉय एंजॉय द क्लाइंबिंग ऑफ द ट्रंक द ट्री एंड स्विंगिंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड इट्स फ्रूट एंड slept under it, and how did the tree help the boy earn money, तो बच्चे की मतलब हेल्प कैसे करता है ट्री मनी अर्न करने में, तो क्यों वो बोलता है उससे बोलता है ना वो कि मेरे जो एप्पल से उसे क्या है तुम बेच दो, और जिससे क्या है तुम मतलब जो एप्पल्स बेच के जो पैसे कमाओगे उससे क्या है तुम मतलब पैसे कमा सकते हो, मतलब जो तुम्हें मिलेंगे मेरे ट्रंक से, तो इससे कि वो क्या है वो भी आदमी भी पेड़ को पेड़ से एप्पल तोड़ता है और उसे उसे बेच देता है, मतलब वो अपने मतलब अपने काम के लिए मतलब उसको यूज ही करता रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ मतलब उसकी चीजें लेता रहता था। एंड व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेस ऑफ ट्री, तो उस ट्री के ब्रांचेस का वो बॉय क्या करता है, मतलब जब उसे वो लेता है तो बॉय बॉय उसे क्या करता है, उसे ब्रांचेस से क्या बनाता है, द बॉय मेड अ हाउस फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री, तो जो बॉय होता है वो उससे क्या बनाता है
हाउस बनाता है, जो ट्रीज होती है उसकी ब्रांचेस की, उसे हाउस बनाते हैं अपने घर के लिए, मतलब जो उसका घर होता है। ओके, हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल? तो जो स्टैम्प होती है वो कैसे यूजफुल होती है, जो ट्री की जो स्टैम्प होती है जो, तो बेबी के लिए कैसे यूजफुल होती है? तो जो स्टेम होती है, द ट्री प्रोवाइड द स्टेम्प ऑफ द ट्री इज द ओल्ड मैन पीसफुल सिट एंड रेस्ट ऑन इट। तो वो क्या कर उसे क्या है, पीसफुल बनाती है, मतलब उसे मतलब बिल्कुल पीस देती है, वहां पर बिल्कुल शांति से वो वहां पर रह सकता है, मतलब बिल्कुल, मतलब उसे अब रियलाइज होता है, मतलब लास्ट में क्या है, बस उसे शांति चाहिए, मतलब अब उसे कोई मतलब कुछ नहीं चाहिए पेट से, और बस वो शांति चाहता था लास्ट में। एंड वाई इज द प्ले कोल्ड द गिविंग ट्री? तो जो पेड़ है उसे गिविंग ट्री क्यों कहा गया है? तो जैसे देख सकते हो, जो पेड़ है वो हमेशा कुछ ना कुछ दे सकता है, देता था उसको, जो पेड़ होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते थे। व्हाई मेक हिम हैप्पी विदाउट एक्साइटमेंट एंड एनीथिंग इन रिटर्न? तो जो पेड़ होता है वो क्या है, कुछ भी वापस नहीं चाहता है उनसे, वो सिर्फ उन्हें देना ही जानता है बस, वो कुछ और से करवाता मतलब लेता नहीं है। जो पेड़ होता है वो सिर्फ देता है इंसानों को कुछ ना कुछ हमेशा ही। तो इसलिए क्या है, वर्ल्ड बिल्डिंग। तो नेक्स्ट है वर्ल्ड बिल्डिंग। तो मेक अ न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द इस सेंटेंस। तो आपको क्या है, नए वर्ड्स बना, नए वर्ड्स को ढूंढना है और कंप्लीट करना है जो सेंटेंस है इसमें। ओके, जैसे द चिल्ड्रंस लव टू सिंग लाउडली। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या है, उन्हें क्या है, लाउडली सिंग करना क्या है, बहुत पसंद होता है, मतलब वो हमेशा क्या है, लाउडली लाउडली गाते हैं। ओके, रीड योर लेसन साइलेंट। साइलेंट का क्या हो जाएगा, साइलेंटली। ओके, थ्रो दी बॉल स्लोली। स्लो का क्या हो जाएगा, स्लोली। ओके, नेक्स्ट है डू यू वर्क नीटली। तो इसका क्या हो जाएगा, नीटली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। तो आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है करेक्ट वर्ड्स में। ओके, जैसे fill in the blanks. My mother went to the market and brought a kilograms of apples. तो यहाँ पे क्या है, एप्पल्स का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट है अ डजन ऑफ बनानास। ये क्या है, मैंने आपके लिए फिलअप कर दिया, तो आप क्या है खुद से भी इसको कर सकते हो। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इसके लगा दिए, आप खुद से इसके आंसर देख सकते हो। ओके, जैसे नेक्स्ट है वाई शुड। तो हम यहाँ पे जाते हैं सीधा, वाई शुड वी नॉट कट ट्रीज? आंसर है वी शुड नॉट कट द ट्रीज बिकॉज ट्री आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ट्री क्या है, हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए कि हमें ट्री को कट नहीं करना चाहिए, कि ट्री को हमें हमेशा मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्री से ही हमें फ्रेश एयर मिलती है और ऑक्सीजन ब्रीथ के लिए, और फ्रूट ईट करने के लिए हमें फ्रूट, जो भी हम खाना खाते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, हमें आसपास के पेड़ पौधों से ही मिलती है, तो हमें क्या है, कट नहीं करना चाहिए। मेडिसिन भी दे ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर ड्यूरिंग द समर। और जब गर्मी होती है तो हमें क्या है, शेल्टर चाहिए होता है, मतलब सन जब बहुत तेज मतलब बहुत ही तेज हो जाता है, मतलब तपने लग जाता है, तो उस समय क्या है, हमें शेल्टर की जरूरत होती है, तो वो हमें किससे मिलती है, मतलब ट्री से ही मिलती है छाया हमें, वरना नहीं तो क्या है, पूरी तरीके से धूप धूप हो जाती है बहुत ज्यादा गर्मी में, मतलब सांस लेना भी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीजें किससे मिलती है हमें, गिव ट्री से मिलती है ये सब चीजें हमें। ओके, नेक्स्ट है at the end the play only a stump of the tree is left and find out if it will grow into the tree again. नो, तो इसका आंसर क्या है, नो आई डोंट थिंक द स्टम्प विल ग्रो बैक इनटू द अ ट्री अगेन। क्योंकि क्या है, मतलब पेड़ की भी एक एज होती है, तो बहुत पुराना हो चुका था, तो इस अब उसकी क्या है, पूरे उसको पूरा तरीके से काट दिया नीचे तक, बिल्कुल स्टम्प बची है उसमें, तो अब वो फिर से नहीं उग सकता है पेड़। ओके, से द गिवन सेंटेंस विद अ डिफरेंट एक्सप्रेशंस।
तो क्या है, जो ये सेंटेंस दिए गए आपको क्या है, डिफरेंट एक्शंस के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ बोलने हैं। जैसे इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का यूज करना है आपको, ओके। जैसे कम कम एंड प्ले विद मी, तो जो ट्री होती है वो क्या बहुत खुश हो जाती है, जैसे वो बच्चे बच्चे को देखती है तो वो कैसे बोलती है, कम कम, मतलब बिल्कुल एक्साइटमेंट होके बोलती है। आई विल, नेक्स्ट क्या है, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, तो आई विल हैव अ फन बाइंग थिंग्स। तो नेक्स्ट क्या है, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, तो क्या है बोल रहे हो, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, यू कैन कट डाउन माई ट्रंक। तो इसको क्या है, आपको अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ कहना है, ओके। लेट्स राइट दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, तो आपको क्या है, इन सेंटेंस को क्या है करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, ओके, जो यहाँ पर दिया गया है। एंड ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड एड बिफोर ईच सेंटेंस एंड रिमेंबर टू पुट कम कॉमा आफ्टर इट एंड फॉर एग्जाम्पल फाइनली, जैसे फाइनली, ओके, जैसे फर्स्ट देन आफ्टर फाइनली। यहाँ पे क्या है आपको राइट, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय, तो यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, मतलब सबसे पहले में क्या करेंगे, दी जो फर्स्ट क्या कहेंगे, द ट्री गेव, फर्स्ट क्या है, द ट्री गेव द एप्पल्स, सबसे पहले जो ट्री होती है वो क्या देती है, उसे एप्पल देती है, जैसे कि वो मार्केट जाए और उसे बेच के क्या है पैसे कमा सके। फिर उसके बाद क्या देती है, देन इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक हाउस, फिर उसके बाद क्या है, जो बॉय होता है वो क्या शादी कर लेता है, वो क्या ट्रीज कहता है कि मुझे अब हाउस चाहिए, मतलब तो वो क्या देती है, अपने ब्रांचेस देती है, ओके। नेक्स्ट है आफ्टर दैट इट गेव हिम अ ट्रंक टू मेक अ बोट, और फिर क्या है, उसे व्यापार करने के लिए बाहर जाना था, तो उसे क्या है बोट की जरूरत थी, तो ट्रे से क्या वो बोट मांगता है, तो वो क्या देता है, उसे अपने ट्रंक देता है कि जाओ तुम मेरी ट्रंक से अब बोट बना लो। और फाइनली इट आस्क्ड मी टू सिट ऑन दिस स्टep, तो लास्ट में क्या है, वो जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या है, उसे अब शांति चाहिए थी, अब उसे और कुछ नहीं चाहिए, तो लास्ट में क्या है, वो बैठने के लिए मांगता है स्टम्प पे, ओके। तो इसका करेक्ट ऑर्डर यही है, ओके, जैसे आपने चैप्टर में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वर्क इन ग्रुप एंड डिसाइड द things that you can do it help your grandparents or any old person. Now write 5 of these things that you will do. Answer: we should talk polite and with them and we should respect them all except, तो ये क्या है, ये आप क्वेश्चंस बहुत सिंपली है, इसको आप राइट कर सकते हो एज अ सेंटेंस से, ओके, खुद से भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है लेट्स एक्ट, you are reading and talking about trees and you are thinking about trees too, can you make the shape of the trees with your body? Let's see your branches and let's see full of the branches, तो क्या है, ये आपको खुद करने है, ये भी क्वेश्चन आंसर, ओके। तो क्या है, ये क्या है, चिंता चेतु, तो ये चिंता चेतु के बारे में एक छोटी सी पोम है, ओके। चिंता चेतु इज अ टर्मेरिक ट्री, दिस फेमस टर्मेरिक ट्री इज एन ग्वालियर, तो ये जो चिंता चेतु का जो ट्री है ये फेमस है, मतलब ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इट ग्रोस ओवर द तानसेन टॉप, जो ये पेड़ जो उगा है वो क्या है, तानसेन की टॉप के ऊपर उगा है, मतलब जो टॉम हो जाए, जो मरने के बाद जहाँ पे इंसान को किसी को रखा जाता है, तो वहाँ पे क्या है, उसे क्या कहते हैं, टॉम कहते हैं, ओके। तानसेन वॉज ग्रेट सिंगर, जो तानसेन थे वो क्या है, एक ग्रेट सिंगर थे, मतलब बहुत ही महान गायक थे वो। पीपुल इन ग्वालियर सेज, जो ग्वालियर के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ईट द लीव्स ऑफ दिस टर्मेरिक ट्री एंड यू विल ऑलवेज सिंग लाइक अ तानसेन, तो यहाँ के लोगों का विश्वास है कि जब भी तुम इस टर्मेरिक ट्री के लीव्स को खाते हो तो क्या है, तुम वैसे ही मतलब उसके पत्तों को अगर तुम खाओगे तो क्या है, तुम भी तानसेंस की तरफ गाना शुरू कर दोगे। चिंता चेतु इज द टर्मेरिक ट्री, यस, तो ये क्या है, आपको राइट फिलअप करना है, आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या है, राइट फिलअप करना है, तो यहाँ पे क्या है, ट्री है। जो चिंता चेतु इज अ टर्मेरिक ट्री था ना, वो लीप तोड़ना थी, तो लीप ट्री में ही लीप आएगी, ओके। तो नेक्स्ट है, दिस इज फेमस ट्री इन दी ग्वालियर, ये कहाँ था, ग्वालियर में था, ओके। तानसेन वॉज अ फेमस सिंगर थे, ओके, डांसर नहीं थे, सिंगर थे, ओके। दी टर्मेरिक ट्री ग्रो ओवर द तानसेन टॉम, हाउस नहीं टॉम में, ओके। एट द लीव्स ऑफ द टर्मेरिक ट्री you will also sing like Tansen, okay, not Akbar. Akbar is not a singer. Akbar is the king, okay. तो तानसेन की तरह द डोंकी, ओके, अगर आपके पास एक डोंकी होगा तो आप कैसे उसके साथ व्यवहार करोगे, मतलब आप उसके साथ कैसे कैसे रहोगे, तो ये एक्सप्लेन की गई है बाय मार्गरेट एस रसेल के द्वारा। इफ आई हैव अ डोंकी एंड आई
and he wouldn't go. Would I whoop him? No, no, no. अगर मेरे पास एक डोंकी है, मतलब वो कहीं जाना नहीं चाहता है, तो क्या मैं उसे मारूंगा या जबरदस्ती उसके साथ करूंगा? तो नहीं, नहीं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैड फाइंड अ लिटिल hay एंड गिव हिम सम कॉर्न। तो मैं क्या है, कुछ घास लूंगा, सम कॉर्न लूंगा, मतलब देखो ये खिला रहा है उसे जो भुट्टे होते हैं। एंड देन ही हैड बी बेस्ट डोंकी। तो उसके बाद क्या है, वो बेस्ट डोंकी बन जाएगा जब मैं उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। देन एवर एवर वॉज बॉर्न, एट दैट एवर वॉज बॉर्न। ओके, एक एक छोटी सी पोम थी। कंप्लीट व्हाट इज मिसिंग इन दिस ड्राइंग एंड व्हाट वर्क डू दिस मैन एंड वुमेन डू। तो क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, क्या है, ये मिल्क मैन है, मिल्क मैन सेल्स द मिल्क। एंड यहाँ पे क्या है, दी पुलिस मैन कैचेस द थीव्स, क्योंकि यहाँ पे सीटी भी है, देखो यहाँ इसकी टोपी भी लगी हुई है। और यहाँ पे क्या है, अ ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, यहाँ पे क्या है, वेजिटेबल सेलर्स है। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या है, एन आइसक्रीम मैन। देखो यहाँ पे आइसक्रीम लिखी हुई भी है, लिखा हुई भी है यहाँ पर आइसक्रीम मैन। ओके, तो ये आइसक्रीम मैन हो सकता है ऐसे जो ठेले पे रहता है। ओके, नेक्स्ट है, दी रेसलर लिफ्ट्स। तो यहाँ पे क्या है, रेसलर्स के पास जो लिफ्टिंग करने के लिए जो रहता है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये कौन हो सकता है, लिफ्ट्स वेट वाला हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, मैच पिक्चर एंड to the text and given the ending to the story by drawing the six pictures and give it titles। तो क्या है, he is a heavy। तो फर्स्ट में क्या है, he is a heavy, he is a young, I am sad। तो फर्स्ट में क्या है, he is a heavy, ये क्या है, गधे को हैवी लग रहा है, और ये क्या है, यंग लग रहा है, और ये क्या है, अब वो सैड हो गया है। और नाउ क्या है, आई एम हैप्पी नाउ, अब क्या है, वो खुश है, क्योंकि अब क्या है, ये दोनों इसे पकड़ के चल रहे हैं। एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, और अब क्या है, ये गधे को उठा के चल रहे हैं। एंड नेक्स्ट में क्या होगा, ऑल आर स्माइलिंग। तो अब क्या है, सब उन पे हंस रहे होंगे। ओके, देखो इस ये एक स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो गधे के ऊपर बैठते तो लोग देखते उसे बोलते बेचारे गधे का क्या बुरा हाल कर दिया, इतना भारी आदमी गधे के ऊपर बैठा हुआ है। नेक्स्ट में क्या है, देखो बच्चा इसके ऊपर बैठा हुआ है, जो इसके पापा है वो चल रहे हैं, मतलब कैसा जमाना आ गया यहाँ पे। तो ये दोनों गधे के ऊपर बैठ जाते हैं फिर, मतलब तो लोग कहते हैं देखो बेचारे गधे को मार दिया, दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। तो ये क्या है, अब गधे से नीचे उतर जाते हैं। एंड तो अब क्या है, वो लोग बाग कहते हैं, मतलब देखो कैसे लोग हैं, मतलब गधे को चला रहे हैं, तो क्या है, ये गधे को उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम क्या है, सब लोग स्माइल करते रहते हैं, मतलब। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि लोग क्या है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, हमें क्या अपना काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।